हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ प्रभात दुबे और स्वागत करता हूँ आपका प्रोसीड क्लास के यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। 82 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोगों ने 83 नंबर क्वेश्चन से करना है ना। कहाँ से 83 नंबर का क्वेश्चन करना है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो हमने कराया है इससे पहले वो समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने घर पे भी उसको लगाया होगा। एक क्वेश्चन पहले मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ, है ना। उसके बाद तुम्हारे बुक का 83 नंबर क्वेश्चन से कराते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल का मूल्य 2200 रुपए है। 2200 रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य बताओ, जबकि उसके मूल्य में प्रति वर्ष 20% की कमी हो जा रही है। देखो यहां मूल्य, सॉरी इसको हटा दे यार, है ना। ये क्वेश्चन मान लो, कुछ भी मान लो था, अब कोई नंबर नहीं है इसका, ना। यहाँ पे मूल्य कितना था, 2200। ठीक, पूछ रहा है 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, है ना। उस पर कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने, साइकिल के मूल्य में कमी हो रही है, कितने, 20% की। -20 लिख दे क्योंकि कमी हो रही है। ठीक, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी मूल्य, यही बताना है मेरे भाई, है ना। 2200 थी मूल्य। कल तक फॉर्मूला हम लोग लगाते थे A बराबर P1 + R/100 के पावर T। ठीक, आज फॉर्मूला मतलब अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, A बराबर P1 प्लस और R तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि 20% कमी जब होगी तो माइनस लगेगा, तो यहां माइनस लगा दो, R/100 के पावर T। तो याद रखना, जब किसी के मूल्य में कमी हो रही होती है तो माइनस लगा देते हैं इसी फॉर्मूले में, है ना। और उसको कहते हैं अवमूल्यन हो रहा है। अब साइकिल तुम नई खरीद कर लाओगे या मोटरसाइकिल, है ना, तब जैसे जैसे पुरानी होती रहेगी उसका मूल्य कम होता रहेगा। किस दर से कम हो रहा है, यहाँ पे तो 20% कम हो रहा है ना। तो इसको कैसे लगाएंगे तुम लोग देख लो एक बार। पहले तो फॉर्मूला मेथड, दोनों मेथड करवा दे रहे हैं इसका, ना। मेथड तो समझ में आया होगा दोनों का। ये मेथड 1 का कैसे है, मेथड 1 क्या था, A बराबर होता था P1 - R/100 के पावर T। ये होता था। A बराबर निकालना है, मतलब 2 वर्ष बाद साइकिल की, मतलब साइकिल का मूल्य निकालना है। P बराबर 2200 दिया है, 1 बराबर 1 है, R बराबर 20 है, -20 समझ सकते हो वहां से, है ना, के पावर 2। ये कितना हो गया, 2200, ये 2200 था, 2200 था, सॉरी 2200। और ये 100 कम, 100 -20 गया, 80 बचा। तो 80/100 का होल स्क्वायर, 2 बार लिख सकते हो 80/100। ठीक, चलो इसको काट सकते हो, तो ये कट गया, ये कट गया। अब 22 का और 8 का और 8 का जब गुणा कराओगे तो भाई आएगा 1408, कितना, 1408, इतना आ गया। 2 वर्ष बाद साइकिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 4408, 1408 नहीं, 1408 हो जाएगा, है ना। 20% की दर से उसके मूल्य कम हो रहा है, कमी हो रही है मूल्य में। ये चीजें समझ में आई कि यहाँ माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि इस बार कमी हो रही है तो R माइनस में हो जाएगा। ठीक, इसका मेथड 2 देखते हैं। कौन सा, मेथड 2, मेथड 2 2200 था, 44 से क्या निकलना है, 2200 था। 20% की कमी हुई तो एक साल में उसका दाम कितना हो गया, 80% हो गया, क्योंकि 100% पहले था। 2200 का 100% पहले था। अब 20% जब कम हो गया तो 80% बचा, तो 2200 का 80% बचा। ठीक, और 2 बार कम हुआ है 20%, तो फिर 80/100। जब बढ़ता था, मान लो 10% बढ़ता था, तो नया मूल्य कितना हो जाता था, 110 हो जाता था। 100 में जोड़ देते थे, ये 100 में घटा दिए है। ये सारे जीरो कट गए और फिर वही आ जाएगा जितना आया था, कितना, 1408। जोड़ घटाओ तुम चेक कर लेना, जोड़ घटाओ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे क्वेश्चन कराए थे 56 नंबर का, 56 नंबर का क्वेश्चन, वहां भी हम शायद माइनस नहीं लिखना था, कुछ उसमें भी जोड़ घटाओ में लास्ट में गलती हो गई थी। तुम लोग देख लेना उसको, है ना, अच्छे से।
कर लेना अपने मन से। जोड़, हम कंसेप्ट अच्छे से बता रहे हैं, जोड़ घटाओ कहीं कहीं हो जाएगा। अरे जब तुमको 1000 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो कहीं एक क्वेश्चन में जोड़ घटाव का दिक्कत हो जाता है ना, उसको कैलकुलेशन तुम लोगों को आता है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, है ना। चलो ये तुमको सारी चीजें समझ में आ गई। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन जो बुक का है वो कराते हैं, कौन सा 83 नंबर का, कौन सा 83 नंबर का, 83 नंबर का क्वेश्चन कराते हैं। चलो 83 नंबर का क्वेश्चन है, कराते हैं। और क्या है, एक मशीन का मूल 12.1/2% की वार्षिक कमी हो रही है। यदि 3 वर्षों के बाद उसका मूल 68,600 हो तो आरंभ में उसका मूल कितना था, है ना। यहां मूल्य कितना था, यहां माना यक्स था 12.1/2% की कमी हो रही है, ठीक। 3 वर्ष तक कमी हो रही है, तब कितना हो जाता है 68 और 600 हो जाता है ना, 68,600 रुपया हो जाता है ये 3 वर्ष के लिए, है ना। तो यक्स पे प्रोसेस करेंगे, तो ऐसा करना चाहो तो ए बराबर P1 माइनस R/100 के पावर T। अब यहां पहले से माइनस रख लियो तो ये माइनस ना रखना, है ना। ए बराबर 68,600 बराबर P नहीं दिया है, P ही निकालना है, 1 माइनस 12 सही 1/2 का मतलब क्या होता है भाई, जरा बताओ। 12 सही 1.2 का मतलब 12.5 होता है कि नहीं, ठीक, यही होता है। तो 12.5 लिख लो। अगर तुमको ऐसे नहीं लिखना तो ना लिखो भाई, 12 दूना 24, 12 का 2 से गुणा करा 24 है 25/2, तो 25/2 और 2 का 100 से गुणा तो 200 के पावर 3 हो गया, ठीक। 68,600 बराबर P ब्रैकेट में 200 इधर गया तो 125 175/200 बचा, कितना 175/200 इतना बचा। इसको जब काटोगे तो ये कितना 8 आएगा, ये 7 आएगा। किससे काटे 25 से, तो 8/7/8 हो गया के पावर 3, ठीक। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा 68,600 गुणे 8 अपान 7 गुणे 7 दिख रहा है, दिख रहा है। चलो कोई नहीं, ये दिख रहा है भाई, ठीक। अब जब इसको तुम काटोगे तो जो क्या आएगा देख के लिख दे रहे हैं, कितना 102400, इसको हटाएं, वो बराबर कितना आएगा 102400। कैसे आया ये भी बता दे। ये 7×14 7×21 है ना। अच्छा, इसका जब तीनों को गुणा कराओगे इसका मतलब होता है 7 के पावर 3, और 7 के पावर 3 बराबर होता है 343, और 8 के पावर 3 या ये है 8 के पावर 3, इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 512, कितना 512। तब इससे जब काटोगे इसको 686 को तो यहाँ कितना आएगा 200 आएगा, ये पूरा कट जाएगा। और 200 में जब इसका 512 का गुणा कराओगे तो 1024, क्योंकि इसका 2 गुना हो जाएगा, पीछे 00 लग जाएगा। ये हो गया आंसर तुम्हारा, और तुमको समझ में चीज़ें आई होंगी, है ना, तुमको आई होंगी चीज़ें समझ में। चलो P आ गया, ठीक। P की जगह x भी रख सकते थे ना, कोई मतलब नहीं है उसका, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड इसका देख लेते हैं ना, मेथड 2 से करेंगे इसको क्वेश्चन को, है 23 से। मेथड 1 हो गया, मेथड 2 माना यक्स जनसंख्या थी, यक्स थी, तो 12 सही 1/2% कम हुआ है, कितना 12 सही 1/2% कम हुआ है, मतलब 12.5% कम हुआ है। तो कितना बचा 100, पहले 100% था, अब 12.5% कम हुआ है तो 87.5% बचा। तो यक्स का 87.5%, ठीक। और 3 बार कम हुआ है तो 87.5%, फिर 87.3 वर्ष के लिए कम हुआ है, फिर 87.5%। और इतना जब हो जाता है इस पे, जब ये 3 साल के लिए इतना कम होता है तो कितना हो जाता है 68,600, कितना 68,600, ठीक।
तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखना ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, ये दशमलव हटाए तो नीचे 0 आ गया, ये दशमलव हटाए तो नीचे 0, ऊपर 875 बटा 1000। जब इसको 125 से काटेंगे तो ऊपर 7 आएगा, नीचे 8, ऐसे 125 से काटे तो 7, ये 8 आया, 125 से काटे ये ऊपर 7, ये 8 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वो 68 कितना 68 600 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 अपान 7 गुणे 7 गुणे 7। किसको नहीं समझ में आया है ना, किसको नहीं समझ में आया, फिर वही कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो अभी आया था कैलकुलेशन करना 102400 है ना, यही तो आया था 102400। आंसर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन कहीं पूछा गया है 83 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई कहीं नहीं पूछा गया है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलो हो गया यहाँ तक है ना। 84 नंबर का क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। अच्छा बताओ इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, है ना, बताना आप लोग। नंबर सिस्टम स्टार्ट करें क्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति स्टार्ट करें। बहुत लोग मतलब कह रहे थे कि संख्या पद्धति स्टार्ट कीजिए, तो संख्या पद्धति इसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। तो हम पहले सोचे थे प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ हानि स्टार्ट करेंगे, मगर अभी संख्या पद्धति कर देते हैं ना। चलो 84 नंबर का क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, कौन सा 84 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन 83 नंबर का बिल्कुल दग चुका है भाई, कोई दिक्कत इसमें तुम लोगों को होने वाली नहीं है। किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9000 थी, कितनी थी 9000 थी मेरे भाई। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 8% की वृद्धि हो तो उसकी संख्या 96 हो जाती है ना। दिए गए वर्ष व पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है मेरे भाई, कितना, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है। माना पुरुषों की संख्या बराबर कितना, माना पुरुषों की संख्या बराबर, पुरुष बराबर x है ना, माना पुरुषों की संख्या मतलब बराबर x, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी मेरे भाई। जब पुरुष x हो गए और पुरुष और महिला दोनों मिला के 9000 है, पुरुष और महिला दोनों मिला के कितना है 9000 है, और पुरुष सिर्फ x है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 9000 माइनस x। किसको ये बात नहीं समझ में आई, पुरुष और महिला दोनों मिला के 9000 है, पुरुष x है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 9000 माइनस x। ठीक मेरे भाई, अब उसके बाद क्या रहा है, पुरुष की जो जनसंख्या है उस पर 5% की वृद्धि होती, कितने 5% की वृद्धि होती है, और महिलाएं की जो जनसंख्या है उस पर 8% की वृद्धि होती है। और ये जब दोनों वृद्धि जितनी होती है, जितनी जनसंख्या दोनों की बढ़ने के बाद हो जाती है, उन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तब कितना आता है 9600। कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है 9600। हम कह सकते हैं भाई कि x पे जब 5% की वृद्धि मतलब 105% जब x का निकालेंगे तो ये पुरुषों की जनसंख्या बढ़ने के बाद 5% बढ़ने के बाद पुरुषों की जनसंख्या हो गई, महिलाओं की जनसंख्या 9000 माइनस x थी। इस पे जब 8% बढ़ जाती है, तो जब 8% बढ़ने के बाद इसकी जनसंख्या और ये जब दोनों बढ़ जाते हैं तो 9600 हो जाता है। किसको ये बात नहीं समझ में, पुरुषों की जनसंख्या के पर 5% की वृद्धि करा के जब नई जनसंख्या 5% की वृद्धि के बाद नई जनसंख्या ये पुरुषों की हो गई, ये महिलाओं की जनसंख्या पे 8% की वृद्धि के बाद नई जनसंख्या महिलाओं की हो गई, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 1 साल बाद पूरी जनसंख्या के बराबर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, ये 100 कॉमन है, इधर भेज दो है ना, तो इधर क्या बचेगा x 105x, कितना 105x प्लस 90000 गुणे 108 माइनस 108x, कितना 108x बराबर 9600 और 20 और ये जो 100 था कॉमन लेके इधर भेज दिए, तो एक ये 100 दोनों में से कॉमन ले लिए तो बटे में आ गया, इधर आ गया, ये हो गया। ठीक, ये कितना है 9000। अब मेरे भाई ये 108x में से 105x घटाओगे तो कितना बचेगा -3x है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये 9600 है, कितना है 9600 नहीं सॉरी भाई है ना, 9,60,000 है, कितना 9,60,000। चलो माइनस इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 9 × 72 तो 72 हो जाएगा, और 9 कम 9 हो जाएगा, और डबल पीछे 3 0 बढ़ जाएगा, कितना 3 0 बढ़ जाएगा। ये कितना है 9,60,000,
ये कितना है 9,72,000, कितना 9,72,000, तो -3x बराबर 12,000 आ जाएगा, कितना 12,000 आ जाएगा। x बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, कितना ये -12,000 4,000, ये माइनस दोनों तरफ कट गया है ना। अभी कैसे हुआ, इसमें 9,60,000 में से 9,72,000 जब घटाएंगे तो 12,000 बचेगा, है ना। सभी को बातें समझ में आई होंगी। अब यक्स बराबर कितना आ गया 4,000, और यक्स क्या था मेरा पुरुष था, ये पुरुषों की संख्या थी, है ना। और महिलाओं की संख्या अगर हमको निकालना हो, महिलाओं की संख्या, तो इसको 9,000 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि 9,000 माइनस यक्स था तो 5,000 बचेगा। ठीक ठीक। अब भैया मैन अपान वोमेन कर लेंगे तो कितना आएगा 4,000 बटा 5,000, यही अनुपात पूछा है तो 4:5 ऐसे लिख सकते हैं, 4:5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 4:5 तक दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4:5 हो गए। ये क्वेश्चन किसी को ऐसे नहीं होगा मेरे भाई जिसको नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से समझा दें, चलो समझा दे रहे हैं। माना पुरुष की जनसंख्या यक्स मान ले भाई, है ना, तो महिलाओं की जनसंख्या 90 माइनस यक्स हो जाएगी, ये तुमको बात समझ में आई होगी, है ना। फिर जो पुरुष की जनसंख्या थी उसका 5% जब अधिक निकालेंगे, मतलब 5% बढ़ जाती है तो 105% बटा 100 90, महिलाओं की जनसंख्या का 8% बढ़ता है तो 108 बटा 100, और ये दोनों जब जनसंख्या महिलाओं पुरुष की जब बढ़ने के बाद जोड़ देंगे तो 9600 हो जाती है ना, 9600। इसको जब सॉल्व किए मेरे भाई तो यक्स का मान 4,000 निकल के आया, वहां तक समझ में आया होगा। महिलाओं की जनसंख्या वहां से निकाल ले 5,000 आ गया, और दोनों में अनुपात 4:5 का है, तो पुरुषों महिलाओं में की जनसंख्या में अनुपात कितना हो जाएगा 4:5 का हो जाएगा। भाई एसएससी सीजीएल 2015 नहीं 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है 84 नंबर का, और भाई इसमें तुमको तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ ना। अगर एक बार तुम आज घर पे इसको लगा लोगे तो तुमको जिंदगी में कभी कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई बात होगी तो मुझे आप लोग बता सकते हैं ना, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। चलो चलो, एक सीरियल का क्वेश्चन बिल्कुल टपक चुका है मेरे भाई, ये दग चुका है ना क्वेश्चन, ये दग गया है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घटता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729 हो तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। भाई अभी वर्तमान का मूल्य 729 है यहाँ का, है ना, तो 3 वर्ष पहले मतलब पहले यक्स मान लिया यक्स था, 3 वर्ष का समय है, अवमूल्यन की दर कितना है 10% की दर से घटता है तो -10%। ठीक, यक्स पे जब 10% घटाते हैं 3 वर्ष के लिए तो 729 हो जाता है, बात ये है ना। तो यक्स पे 10% घटाए तो 90% बचा, 90/100 एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए 90/100, फिर तीसरे साल के लिए फिर 90 कितना हो जाता है 729, कुछ काट दें तो 9/10 बचेगा सब जगह, है ना। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 729 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा 9 गुणे 9 लिख दें इधर, 9 गुणे 9 के पावर 3 बराबर कितना होता है 729 72, हाँ ये कट गया इससे, तो 10 धाम 1000 हो गया। मतलब यक्स बराबर कितना आ गया मेरे भाई, ये 1000 हो गया। मतलब 3 साल पहले मशीन का जो मूल्य था वो कितना हो गया, 85 नंबर क्वेश्चन था, और ये बिल्कुल हो गया। किसी को ऐसे कोई मेरे भाई नहीं होंगे जिनको ये सब क्वेश्चन समझ में ना हुआ। एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो बिल्कुल आसानी से हमने कर ले। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं तुमको कि भाई ये पूछा गया था 729 से, है ना, मशीन की वर्तमान मूल्य जो 729 है, 3 साल पहले इसकी मूल्य कितनी थी ये पूछा गया है। तो 3 वर्ष पहले मान लिया यक्स था, यक्स को जब -10% घटाया जा रहा है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए जब -10% मतलब 10% घटाया जा रहा है और मूल्यन हो रहा है उसके मूल्य पे, तो 3 वर्ष में 729 हो जाती है। तो यक्स पे ये प्रोसेस करेंगे, यक्स जुड़े 90/100 90/100 बराबर 729, है ना। चलो हो गया, समझ में आ गया तुमको। 85 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। 86 नंबर का क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, कौन सा 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये 85 हो गया, 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ना। चलो अभी बड़ा क्वेश्चन देख के भाग मत जाना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है 86 नंबर का। चलो क्वेश्चन क्या है, 85 नंबर कहाँ एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था, और ये 86 नंबर का क्वेश्चन
ये एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया है, मगर कुछ दम नहीं है इसमें मेरे भाई। क्या? रक्त जांच में लाल रक्त कणिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, ठीक। फिर अगले घंटे में 10% प्रति, एक बार उठा ले किताब फिर लिखते हैं। रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। 2 घंटे में 10% प्रति घंटे, 1 घंटे में 10% और 2 घंटे तक बढ़ती हैं, ठीक। फिर अगले घंटे में 10% की दर से घटती हैं और अगले घंटे में स्थिर रहती हैं। अगले घंटे में स्थिर रहती है, ना घटती है ना बढ़ती हैं, ठीक। चलो, और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। यदि मूलतया लाल रक्त कोशिकाएं 4000 थी तो 6 घंटे के बाद लाल रक्त कणिकाएं कितनी हो जाएंगी? अनुमानित संख्या कितनी हो जाएंगी, मतलब लगभग में बता देना ना। 4000 थी मेरे भाई, कितना? 4000। पहले दो घंटे पहले 10% बढ़ती हैं, 10% बढ़ती हैं। कितने घंटे के लिए? समय कितना है? 2 घंटा। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर अगले घंटे 10% घटती हैं। कितने घंटे के लिए? 10% के लिए घटती हैं 1 घंटे के लिए, ठीक। उसके बाद मेरे भाई क्या होता है इसमें? फिर अगले घंटे में स्थिर रहते हैं। यहां पे स्थिर रहती हैं, यहां पे स्थिर रहते, कुछ नहीं होता है प्रोसेस। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। यहां ऐसा कह सकते हो 0% घटती है या 0% है ना, घटती बढ़ती है ना, 0% कह सकते हो। 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती। अगले 2 घंटे के लिए 5% की दर से, क्या? 5% की प्रति घंटे की दर से बढ़ती हैं, प्लस 5% अगले 2 घंटे के लिए होता है। कितने? 2 घंटे के लिए होता है। ये हो गया। और ये 6 घंटे, कुल मिला के कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। अब पूछ रहा है मेरे भाई इतना प्रोसेस होने के बाद उसकी संख्या कितनी होगी, यही पूछा है मेरे भाई, है ना। चलो, 4000 थी, 40,000 था भाई, एक बार देख ले कहाँ पे हो भाई। 40,000 था, है ना। 40,000 था। देखो एक लाइन में लगेगा क्वेश्चन, एक लाइन में 40,000 था। इतनी बातें सबको पता है, ठीक। 2 घंटे के लिए 10% की दर से बढ़ता है, मतलब 1 घंटा 110% हो गया। 1 घंटा में 110% हो गया, 110/100, क्योंकि बढ़ता है। दूसरे घंटे फिर 110 हो गया, क्योंकि 2 घंटे तक यही होता है। फिर 1 घंटा, जो तीसरा घंटा है, उसमें 10% की दर से घटती है, मतलब 90% अब बचती है, 90/100। इसमें है 0% बढ़ता है, मतलब देखो यहाँ पे 10% जब बढ़ रहा था तो 100 में जोड़ते थे, इसमें 10% घट रहा है तो 100 में घटा रहे। अब ये 0% है तो इसमें 100 में जोड़ते घटा दो, 0 बात तो वही आएगा, तो 100% आएगा, मतलब 100/100, ऐसा कह सकते हो। यहाँ 5% प्रति घंटे की दर से 2 घंटे के लिए बढ़ती है, तो 105/100, 105 इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक। ये 2 जीरो कट गया। ये 40,000 था यार, बार बार हम 4,000 लिख दे रहे हैं भाई, सॉरी यार। इसके 2 जीरो कट गया, इसका 2 जीरो इससे कट गया, इसका 2 जीरो इससे कट गया, और क्या बचा? ये 21 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, ये 20 हो गया। इसके 0 से ये कट गया, और इस 2 से ये 4 कट गया, तो ऊपर 2 बचा, और इस 2 से ये कट गया तो नीचे 10 बचा। ये क्या बचा? 21 बचा, 21 बचा, ये 9 बचा, और 11 बचा, और 11 बचा। 11, 11, 9, 21, और 21 का जब गुणा कराओ, और 10 नीचे कितना बचा? 10। ऊपर का जब गुणा करा के नीचे 10 लिखोगे, हम देख के लिख दें, हम कहाँ गुणा कहीं है, ये गुणा है 11 का, 9 का, 21 का जब गुणा कराओगे मेरे भाई तो कितना आएगा? 48, 0, 24, 9। नीचे 10 है तो 10 लिख देंगे, और 10 को जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 48, 0, 24.9, क्योंकि एक 0 है नीचे, ऊपर 1 अंक, बाद 10। समझ में आया ना? ये काट वाला दिया, थोड़ा मेहंदी टाइप में होगा, फिर भी तुम लोग समझ जाना, क्या समझ लेना मेरे भाई। अगर हम कैलकुलेशन ना करते तब भी देखो, 48
024, रुक जाओ सही से पढ़ दें, 48,024 कितना, 48,024.9 है ना, ये 0.9 है और ये 5 से बड़ी संख्या है। और तुमको बताएं जब दशमलव के बाद कोई संख्या होती है 5 से बड़ी तो आगे इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो 48.0, ये 24 की जगह 25 कर दो, ये लगभग का चिन्ह लगा दो, कितना, लगभग के चिन्ह, ये लगभग 48.025 के बराबर है ना। 0.9 का मतलब लगभग 1 हो गया, तो 24 में बढ़ा देंगे 25 हो गया। और ये अनुमानित पूछा था तो यही इसका आंसर हो गया 48.05। एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है 48.024 और ये लगभग 48.025 के बराबर है, 48,025 के बराबर है लगभग। क्वेश्चन फिर से समझ लो मेरे भाई। अब वो तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, बस तुमको ये समझना है 4,000 था, पहले में 10% की दर से बढ़ा, फिर 10% की दर से बढ़ा 2 घंटे के लिए, फिर 10% की दर से कम हो तो 90% बचा। और ये जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसको जब तुम करना तब ये ना लिखना हो, जब कोई परिवर्तन ना हो तो 100/100 होगा, एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5% की दर से बढ़ा, फिर 5% की दर से बढ़ा 2 घंटे के लिए। यही आ गया सबका आंसर, 86 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को इसमें है कि नहीं, बताओ। आज यही तक रखते हैं, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन बचता है, इसके बाद विविध प्रश्नावली बचते। विविध प्रश्नावली तो कराएंगे, उसको भी करा देंगे, मगर तुम लोग जब कम से कम 4-5 लोग कहोगे कि करा दीजिए विविध प्रश्नावली, फिर कराएंगे। वरना चुनाव पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको कराने के बाद हम ना अपन लोग का नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना। नंबर सिस्टम बिल्कुल धुआंधार तरीके से आगाज और अंत करते हैं ना, और दिखाते हैं कि नंबर सिस्टम हम लोग ऐसे पढ़े हैं। और नंबर सिस्टम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल थ्योरी उसकी कंप्लीट करा देंगे और तुम लोगों को अच्छे से लिखा देंगे, है ना। और पढ़िए, मेहनत करते रहिए, जितना क्वेश्चन हमने पीछे लगवाया इसको आप लोग लगाते रहिए घर पे। बस चलते हैं, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय आज के लिए।